नमस्कार दोस्तों। मैं अभी रैली से वापस आ रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट पहुँचा था, मुझे बुखार था तेज़। वहाँ पे भी मैं बैठ नहीं पाया धूप में, मैं इसलिए वापस आ गया। पर मैं ये देखने गया था कि हमने जो पिछले 1 महीने में एफ़र्ट किया कि हम प्रचार कर सकें एक होने का, वो सक्सेसफुल था कि नहीं था। और मेरे विचार से वो सक्सेसफुल था। डाइवर्स आज जो झगड़े हुए एनिमल वेलफेयर की रैली में, मैंने सुना, मैंने देखे नहीं, वो ये प्रूव करते हैं कि हम चाहे कितने भी अलग अलग सोच के हों एनिमल वेलफेयर में, लेकिन जब बच्चों पे आती है तो हम एक साथ हो जाते हैं। तो आज जो बवाल मचे या नहीं मचे, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्रिटिसाइज, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो अच्छा है क्योंकि ये बताता है कि एक इंसान की रैली नहीं थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की रैली नहीं थी। ये डिस्पाइट हमारे डिफरेंसेस हम मजबूर हो गए अपने बच्चों के प्यार को लेके कि हम एक हो गए। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। यकीनन मैंने प्रचार किया था ये सीएम के स्टेटमेंट जो था उसके अगेंस्ट, कि हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, और वही एजेंडा है, आगे भी रहेगा। और आपने देखा है कि इस 1 महीने की मुहिम का बहुत इफ़ेक्टिव एक रिज़ल्ट आया है कि ये जितने भी ये स्टेट गवर्नमेंट हैं, ये बैकफुट पे हो गए हैं और ये अब बगले झाँक रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। पर अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये एक छोटी एक इवेंट था, रैली थी। पर मुझे आज आपसे एक किसी और मुद्दे पे बात करनी है। प्रोटेस्ट अभी चलती रहेगी क्योंकि जब तक हम लोग इसको ऑफिशियल नहीं कर देते, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे एक सीएम को रिटन में एक देना पड़े एक स्टेटमेंट, जब तक ये ऑफिशियल नहीं हो जाता कि ना गाय, ना डॉग्स, ना बर्ड्स ये अपनी जगह से नहीं हटेंगे। मैं कोई डॉग लवर की तरह नहीं गया था, मेरे लिए सारे पशु बराबर हैं और जो गायों पर अत्याचार हो रहा है वो बहुत बड़ा इशू है। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे आता हूँ कि हमारे जो इतने डिफरेंसेस हैं आपस में, उसके वो उसके बावजूद भी एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर एनिमल लव नहीं है, वो कॉमन फैक्टर है हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि हमारे अंदर, चाहे वो कितना बड़ा एक्टिविस्ट हो, कितना बड़ा स्पीकर हो, उसके चाहे लाखों की फॉलोइंग हो, एक अंदर हम एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके घूमते हैं, सेकेंडरी सिटीजन बन के घूमते हैं अंदर ही अंदर। इसीलिए हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि एनिमल राइट्स, वो राइट्स, ये करो। बट ये आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एनिमल राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्ट्रांगली उसको डिसीजंस दिए हैं और हाई कोर्ट्स ने भी दिए हैं। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट की बात नहीं है, हम हमारे अंदर की प्रॉब्लम है और ये सबकी है, सबकी प्रॉब्लम है। बड़े से बड़ी शख्सियत एनिमल वेलफेयर और छोटे से छोटा फीडर से लेके ऊपर तक सबकी एक प्रॉब्लम है, वो ये है। और वो क्यों है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जब बड़े मज़े की बात है कि जब हम लव, कंपैशन, टॉलरेंस, अहिंसा, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, प्लूरलिज्म की बात करते हैं और पशु पक्षियों को भी उसमें लाते हैं, तो लोग हम पे हंसते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब बातें मत करो। और इवन आरडब्ल्यू वाले कहते हैं अरे यार ये सब अपनी ज्ञान अपने पास रखो। और ये हमको यकीन दिलाते हैं कि दुनिया से अच्छाई लुप्त हो गई है। और ये हमारा एक डिप्रेसिव स्टेट में लेके जाता है हर एनिमल लवर को, हर अच्छे इंसान को, कि भाई ये सोसाइटी तो बेकार हो चुकी है, यहाँ पे लव कंपैशन ख़त्म हो चुका है। ये हमारे को सेकेंडरी सिटीजन बनाता है और हम सोचते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अभी सब ख़त्म हो गया है, अब बेचारे बच्चों के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। पर आपने कभी ध्यान दिया है कि ये लोग जो आपको ये बिलीव कराते हैं, ये खुद क्या फॉलो करते हैं? अब बुराई फॉलो करते नहीं। देखिए, जब इन पे खुद पे बात आती है, जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल हेटर है, उससे पूछो कि भाई तुम्हें हेट चाहिए? वो कहेगा नहीं, मुझे तो प्यार चाहिए। ठीक है, जब उनको अपने परिवार के लिए क्या चाहिए, लव कंपैशन चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए। दूसरों के लिए तो आपको तो नहीं चाहिए होगा कि लव कंपैशन आपके लिए हो, तो मना कर देगा नहीं, मुझे तो अपने बच्चों के लिए लव, कंपैशन और इक्वालिटी, जस्टिस ये सब चाहिए। तो जितने मक्कार से मक्कार इंसान है ना, चाहे वो महापाखंडी हो, उसको अपने लिए सच्चा मित्र चाहिए। जो महा झूठा हो और दोगला हो, उसको अपने लिए भी सच्चा इंसान चाहिए। जो धोखेबाज हो, उसे वफादार चाहिए। ठीक है, तो जो जितना क्रूर होगा उसको अपने लिए उतनी दया चाहिए। रेपिस्ट को अपने लिए कंपैशन चाहिए, भाई मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा इन राक्षसी असुरी प्रवृत्ति से, लोगों से लड़ाई हमारे सिद्धांतों पे नहीं है। ये हमें बिलीव कराते हैं कि सिद्धांत जो है, आप बेवकूफ़ हैं, आप आज की दुनिया की बातें नहीं समझते। ये सिद्धांतों पे लड़ाई नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो ये खुद भी अपने लिए चाहते हैं।
हमारी लड़ाई ये है कि ये जो मक्कार लोग हैं, जो 4% है हमारी सोसाइटी में, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे ने भी बता दिया, ये लव, कंपैशन, अहिंसा, प्रेम, ये वो, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑल द वर्च्यूज़, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं। और हम कैसे अलग हैं? हम यही वैल्यूज़ सभी के लिए चाहते हैं। तो ये, इससे हम लोग प्राइमरी सिटीज़न बनते हैं इस कंट्री के। ये आपके दिमाग में, जहन में विश्वास दिला दिया गया है आपको सालों साल कि भाई लव कंपैशन की बात मत करो, ये दुनिया बड़ी गंदी हो गई है। नहीं हुई है, यही चलेंगे सारे प्रिंसिपल्स, इन्हें कोई नहीं झुठलाता। बस इतना होता है कि दूसरे को नहीं देना, हमें अपने तक रखना है। तो ये जब तक हर एनिमल लवर के लीडर्स अपने जहन में ये बात नहीं बिठाएंगे कि ये लेक्चर नहीं है लव कंपैशन का, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे धर्म में भी इसलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया है। अहिंसा, प्रेम, दया, संविधान में भी रखा गया है, क्योंकि संविधान भी कहता है कि जब तुम्हें मक्कार से मक्कार, बदमाश से बदमाश को अपने लिए लव कंपैशन चाहिए, क्षमा चाहिए, दया चाहिए, तो तुम्हें ये देना भी पड़ेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 21, 48A, 51AG, ये इसको हम गलत समझते हैं। हम इसको विकल्प की तरह समझते हैं। ये विकल्प नहीं है, ये करना पड़ेगा, कोर्ट कहता है, क्योंकि आप अपने को भी यही चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं। मक्कार से मक्कार इंसान को अपने लिए चाहिए, तो ये इसका मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। और हम लोग सही क्यों हैं? वी आर प्राइमरी बिकॉज हम ये सब के लिए मांग रहे हैं, और वो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता जैसे लोग हैं, उनको हमें बताना है कि ये विकल्प नहीं है, ये आपके लिए धर्म का आदेश है, आपके लिए संविधान का आदेश है कि ये लव, कंपैशन, इक्वालिटी, जस्टिस सब जीव के लिए करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं तोड़ सकते, यूनिवर्सल है, या तो आप बोल दीजिए कि भाई आज से जो है जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई लव कंपैशन कुछ नहीं चलेगा, जो जितना पावरफुल होगा वो जीतेगा। फिर देखो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल लवर्स हैं, वो क्या करते हैं? अगर उन्होंने अच्छाई छोड़ दी तो अराजकता फैल जाएगी, पूरे संसार में फैल जाएगी अराजकता। तो मेरा कहने का मतलब है, इशू हमारा ना सीएम है, ना स्टेटमेंट है, ना एनिमल राइट्स हैं। हमारा अभी मेन जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमें इस बात को बहुत प्रत्यक्ष तरह से, अलग अलग तरह से समझाना है गवर्नमेंट को। हम प्राइमरी सिटीज़न हैं बिकॉज हम लॉ अबाइडिंग हैं, वी आर रिलीजन अबाइडिंग, वी आर गुड पीपल, एंड गुडनेस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ विच इवन द मोस्ट ईवल वांट फॉर देमसेल्व्स। और हम ये भूल जाते हैं, इसलिए हम बेचारे बन जाते हैं और फिर लाचार हो जाते हैं। तो चाहे कितने भी बड़े बड़े लॉज बना लो, लाचारी दिखाते हैं हम कि भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमें इस बात को बहुत गहराई से कन्वे करना है, यही हमारा कैंपेन है। और इसके लिए हमने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि भाई आप ही बता दो हम गलत हैं क्या। वो भी नहीं बोलेंगे गलत है। हम प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं कि लव कंपैशन की बात ना करें, आप कैसा समाज चाहते हो। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी, ये हम लोग समाज के हित में कर रहे हैं। ये एनिमल वेलफेयर बोलना बंद कर दीजिए तो आप, हम ये समाज के हित में कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वर्च्यूज़ को अफोर्ड कर रहे हैं। हम बता रहे हैं सबके लिए है। हम ये धर्म के हित में कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ साइड में रखो, पहले तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम संविधान का प्रचार कर रहे हैं, जो कि इसी पे बेस्ड है, बदल नहीं सकता कोई। भारत देश में कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा कि सबको मार दो, जानवरों को, नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम समाज का के हित में बात कर रहे हैं, हम संविधान के हित में बात कर रहे हैं। हम एनिमल लवर्स नहीं हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम धर्म के संस्थापक हैं। ये अपनी बुद्धि में आप सबको घुसाना है, अपनी आत्मा में घुसाना है। आपको शक्ति अपने आप मिलेगी लड़ने की, समझाने की। सभ्य और प्रगतिशील समाज में यही सब चीज़ें चलती हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि 75% लोग दिल्ली के ऐसे ही हैं, 4% ईवल हैं और बाकी के न्यूट्रल हैं। तो 96% जहाँ की पॉपुलेशन वर्च्यूज़ में बिलीव करती है, बट वो अंधकार में है, ये सोच के कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये कलयुग है जी, ऐसा ही होगा। नहीं है, कलयुग होता तो सब विलुप्त हो जाता, नहीं हुआ विलुप्त। सबको चाहिए लव, कंपैशन, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म, लिबर्टी, अहिंसा, दया, ये सबको चाहिए। राक्षस से राक्षस को चाहिए। तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे,
ये होगा और ये सबके लिए होगा, एक चींटी से लेके इंसान के लिए होगा। ये हमारी डिमांड है। अब इस पे रेखा गुप्ता जी बोल दें कि भाई आपकी डिमांड नाजायज़ है, क्योंकि कुछ कुत्ते काटते हैं, कुछ गाय ये करती हैं, ट्रैफिक रोकती हैं। आपका ट्रैफिक, आप अर्बनाइज सेटअप में रहते हो, आप मेट्रो में चिपक चिपक के चलते हो, तब कहाँ जाता है आपकी प्राइवेसी। इसीलिए अर्बनाइज कंडेंस्ड कंजेस्टेड एरियाज़ में ये होगा ही होगा। इतना कन्फ्लिक्ट तो घर में भी होता है, भाई भाई भी लड़ता है प्रॉपर्टी पे। तो ये बहाने मत बनाइए जानवरों के साथ नया धंधा खोलने की पाउंड्स में डाल के। दे विल लिव विद अस, ये हमारा कन्वे कर रहा है, क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं, हम गलत हैं। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि हम गलत हैं या सही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हम सही हैं। आप गलत लोगों का साथ दे रही हैं। आप RWA कुछ लोगों के कहने पे ये नहीं कह सकती कि हम इनको हटा देंगे, हम इनको रिलोकेट करेंगे। सिस्टमेटिक रिलोकेशन ऑफ डॉग्स, ये स्टेटमेंट रेखा गुप्ता जी ने बड़ा क्लियरली बोला है। और अच्छी बात है कि उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और उन्होंने एक वीडियो निकाली, पर अभी सफिशेंट नहीं है। उनको एक वीडियो निकालनी है जिसमें वो बोलेंगी कि रिलोकेशन ऑफ एनिमल्स इज़ नॉट गुड। मैं किसी भी ऐसी संस्था का साथ नहीं दूंगी जो हमारे संविधान को तोड़े। एनिमल्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, ह्यूमन्स आर प्रॉब्लम्स। आप कल को ह्यूमन को हटाएंगे? हमने चूज़ किया है ऐसी लाइफ कि हमें अर्बनाइज लाइफ चाहिए, कंजेस्टेड एरियाज़ में हमने रहना चूज़ किया है। हम गाँव में भी जाके रह सकते हैं, पर क्यों आते हैं? मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो हमें झेलने पड़ेंगे। और ये लीडर्स लाइक रेखा गुप्ता हैज़ टू कन्वे टू द मासेस दैट यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। अगर आपको अमेरिका चाहिए तो अमेरिका जाके रहिए, दिल्ली अमेरिका नहीं बनेगी। तो मैं एनिमल लवर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से बोलना चाहता हूँ कि आप पहले तो अपने अंदर छुपी हुई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जीतने की कोशिश करिए। ये जो आप लोग के बीच में झगड़े होते हैं ना, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये इसीलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। अगर अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे तो आप एक ही बात करेंगे, और वो एक बात ये होगी कि मेरा संविधान, मेरा धर्म, मेरा समाज इन वर्च्यूज़ पे चलेगा, ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के प्रोटेस्ट करिए। कुछ लोगों ने और भी आगे बोला है, मैं ऑर्गेनाइज़ करेंगे वो रैलीज़, हम उनमें भी जाएंगे। हमें बस प्रदर्शन करना है कि हम साथ में हैं। डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, होने दीजिए, पर हम एक मंच पे इसलिए साथ में हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एनिमल्स का कोई नुकसान ना करे। ये कॉमन ग्राउंड काफ़ी है, उसके बाद जितना झगड़ना है झगड़िए। बट मेरी एक विनती है कि घर के झगड़े को प्लीज़ इंटरनेट पे मत डालिए, ये कॉज का नुकसान करेगा, ये हमारी वीकनेस दिखाता है। जिन्होंने आज रैली ऑर्गेनाइज़ करी थी, मैं उनसे ज़िंदगी में एक बार भी बात नहीं करी, मेरे लिए इतना काफ़ी था। और जो वहाँ लोग आए उनके लिए भी इतना काफ़ी था कि हम लोग एनिमल्स के नाम पे एक रैली कर रहे हैं। क्यों नहीं हम हर हफ्ते एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं हम उस पर चर्चा कर सकते हैं? पर फ्रीडम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पाउंड्स बनाएंगे क्योंकि सड़क पे जो है बेचारे लाचार हैं या भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं मर रहा कोई भी। बहुत एनिमल लवर हैं जो आराम से देख रेख करते हैं। तो जो रेखा गुप्ता जी ने आज स्टेटमेंट दी है कि भाई वो बेचारी सर्दियों में ये होते हैं, वो होते, कुछ नहीं होते, बड़े अच्छे से रखने हम जानते हैं अपने जानवरों को, हम रखेंगे। वो हमारे जानवर नहीं है, हमारे बच्चे हैं। उससे ज़्यादा लोग तो गरीब लोग मरते हैं सर्दियों के, उनके लिए आप शेल्टर होम्स बनवाइए या कंबल बंटवाइए, एनिमल्स यहीं रहेंगे। यही हमारा एजेंडा है। जो ऑर्गेनाइजेशन पाउंड्स के फेवर में पीछे से भी काम करेगा उसके हम खिलाफ हैं। बाकी किसी को लॉ पे काम करना है, किसी को अवेयरनेस पे काम करना है, अच्छी बात है, डाइवर्सली काम करना चाहिए। तो मेरी यही विनती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर की कमी को दूर करना है। जो मुझे लगा 20 साल के एनिमल वेलफेयर में मैंने ये देखा, हर एनिमल लवर अपने आप को बेचारा समझता है, जबकि आप सबसे उच्च कोटि के सिटीज़न हैं, क्योंकि आप वर्च्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने घर में उसके लिए नहीं लड़ रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप एक समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो एनिमल लवर नहीं हैं आप धर्म के साथ हैं, आप संविधान के साथ हैं, समाज के साथ हैं, ये याद रखिए। धन्यवाद।